हेलो माय लवली सोल फैमिली, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी ऑनेस्टी जो है, सिंपलिसिटी है, वो दिल में बस गई है लोगों के। तो ये लोग हैं या कोई विशेष है, सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं ये रेजोनेट हो, मेल फीमेल दोनों के लिए है। जितना रेजोनेट होता है बिल्कुल अब वाकई आपके लिए है। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपकी फुल एनर्जी मुझ तक आती है और मैं आपकी रीडिंग ऐसी कर पाती हूँ जो कि आपसे रेजोनेट हो सके। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्योंकि देखो ये जनरल है, ज़रूरी नहीं है ये पूरा पूरा आपसे रेजोनेट हो जाए। लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वो 100% वो आपकी रीडिंग होती है। ठीक है, तो एक बार पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप की डीपी पर ही सारा चार्ज दिया है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। बैकग्राउंड में अगर आप अजय कुछ आए तो उसके लिए क्षमा करें। पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद भी शांति नहीं है, तो मैं कर रही हूँ रीडिंग अब तो देखो कार्ड में तो मैं यही कहूँगी कि आप जो आपकी अगर एनर्जी की बात करूँ तो आपने तो पूरी ज़िंदगी जो है एक सिंपल सिटी में बिता दी। सिंपल सिटी क्या, ऐसा नहीं है आप फैशन के हिसाब से नहीं चले, ऐसा नहीं है आप जो जिस समाज में रह रहे हैं या कहीं पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो उस हिसाब से नहीं जा रहे हैं। सिंपल सिटी क्या है, एक ऑनेस्टी क्या है, एक सच्चाई क्या है, एक सच्चा इंसान कैसा होता है, जो जैसा है वो वैसा ही दिखने की कोशिश करता है। तो आपके जैसे हैं वैसे ही दिखने की कोशिश करते हैं आप। विशेष तौर पे ये नहीं है कि आपको बनावटी बातें आती हो या आप बनावटपन आपको पसंद हो। दरअसल आप तो सामने वाले का भी जब आप देखते हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के अंदर ये होता है, ऊपर ही हाँक देना कि हाँ हम ही कुछ है, हम विशेष हैं और हमारा एक रुतबा है, हम बहुत पैसे वाले हैं, कि हम बहुत फैशनेबल हैं। एक अलग ही एटीट्यूड आपने देखा होगा लोगों का। लेकिन आपके साथ क्या है, आप पैसे वाले हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास खूबसूरती है, आपके पास अच्छी ड्रेसेज है, आपको तरीके पता है पहनने के, ओढ़ने के, तैयार होने के, लोगों के बीच उठने के, बैठने के, बातचीत करने के। लेकिन घमंड आपको लेश मात्र नहीं है। आपको सच्चाइयाँ पसंद है और सच बोलने के पीछे अगर किसी को कुछ बातें आपकी चुभ जाती हैं, बुरी लग जाती हैं, तो वो लगने दो। उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है उसको हर इंसान तो हजम कर नहीं पाता है। हर इंसान के बश की बात नहीं होती है सच्चाई को हजम कर लेना, या हर इंसान के बस की बात नहीं होती है सच बोल देना। कितना डर होता है इंसान के अंदर, अगर मैंने सच बोल दिया तो ये रिश्ता जाएगा, अगर मैंने सच बोल दिया मेरी बदनामी हो जाएगी, अगर मैंने सच बोल दिया तो मेरे साथ ये बुरा बर्ताव करेंगे, ये इसको मनाना है, उसको मनाना है। तमाम तरीके के झंझटों में इंसान फंसा रहता है। और मैं तो यही कहती हूँ कि आप वाकई बहुत कमाल की एनर्जी के इंसान हैं, जो भी हैं मेल फीमेल, कि सच बोलने वाला इंसान जो है जितना फ्री रहता है ना, टेंशन फ्री, उसको पता है जो बुरा मानेगा वो मानेगा, जो मेरी लाइफ का सत्य है उससे अगर ये इन लोगों को बदनाम करना है तो करता रहे। मेरी लाइफ में ये सत्य है और मैं सत्यता की राह पे चलूँगा या चलूँगी। परेशानी आएंगी मेरे सामने, लेकिन मेरी अंतरात्मा पर वजन नहीं रहेगा, है ना। ऐसी सोच के लोग भी हैं। दरअसल मैं भी इसी टाइप से हूँ। बोलना सच है, सामने वाले को सुनना पसंद है, अच्छी बात है। नहीं पसंद है तो भाई आपकी प्रॉब्लम है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं अपने प्रभु को मुंह दिखाना, मुझे अपने प्रभु के रास्ते पे चलना। तो सच बोलो, परेशानी आई मेरी लाइफ में, लेकिन क्या हैंडल नहीं हुई तो ईश्वर ने रास्ते बनाए, ईश्वर ने खुश रहना सिखा दिया, ईश्वर ने मुझे गाइड कर दिया, है ना। आज मुझे एक जरिया आप लोगों के बीच बना के भेज दिया। मैं तो ये कहूँगी जरिया से भी बहुत छोटी तुच्छ मात्र प्राणी हूँ मैं तो यहाँ पे ये बहुत आपकी बहुत महानता है, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं। तो आपकी जो सिंपलिसिटी है, जो भोलापन है, जो ऑनेस्टी है, सच 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 का साथ दे देना, कि अगर आपके किसी व्यक्ति ने गलत किया है, घर परिवार के किसी व्यक्ति ने गलत किया है और कोई बात आ गई अगर, तो आप ऐसा नहीं उसका पक्ष ले लेंगे, है ना। और आप बिल्कुल सच का साथ देंगे।
लेकिन ठीक है, अपना घर का व्यक्ति है तो आप उसको समझाएंगे, उसको रास्ते दिखाएंगे, बताएंगे, आपकी कोशिश रहती है, उसको बचा लेने की रहती है आपकी कोशिश, लेकिन आप सच का साथ देते हैं। अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसकी जगह माफ़ी मांग लेंगे, या आप उसने अगर कोई काम बिगाड़ा है तो आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, लेकिन आप रहते सच्चाई पे। अगर गलती है तो है ना, नहीं है तो भी आप अड़ जाते हैं कि गलती नहीं है। तो ये है आपके, तो लोगों के दिलों में जो है आपने ये जगह बनाई है ना। लोग बहुत दिल में आपके लिए एक सम्मान लेके चलते हैं, एक इज्जत। जो सच बोलने वाला इंसान होता है ना, वो बिल्कुल उसकी एक इज्जत होती है, जो किसी को दिखा नहीं रहा, ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा, ओवर बढ़ चढ़ के नहीं चल रहा, अरे मैं तो विशेष हूँ, मैं तो। अगर कोई गुण आपको मिला भी है विशेष, मान लीजिए किसी कार्य क्षेत्र में आप विशेष रूप से हुनर रखते हैं, है ना, हुनरमंद है, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप लोगों में कुछ तो आप लोग काम ऐसा कर रहे हो जिसमें आप परफेक्ट हो। कुछ ना कुछ काम तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके अंदर, आप देखो सब्जेक्ट टीचर की भी मैं बात करूं तो देखो, जब हम पढ़ते हैं कॉलेज टाइम में तब तो ज्ञान होता है, नॉलेज। कितने ही लोग आप में से टीचर भी रहे होंगे। तो एक सब्जेक्ट का एक पारंगत व्यक्ति होता है। जैसे मैं हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा, मैं टीचर भी रही, तो मैं हिंदी का ही मैंने लिया सब्जेक्ट। वो बात और है कि ईश्वर को मुझे टीचर ना बना के एस्ट्रोलॉजर बनाना था, उन्होंने वहाँ उठा के मुझे रख दिया। तो मैं इस क्षेत्र में बहुत खुश हूँ। तो एक प्रकृति के द्वारा ही मैं कहूँगी एक विशेष गुण हिंदी का मुझे दे दिया। ऐसे ही आपके अंदर भी ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग टीचर की पकड़ होती है। ऐसे ही लाइफ में आपकी अलग क्षेत्र में कुछ तो एक क्षेत्र ऐसा होता है जिसमें आप पारंगत होते हैं। कुछ नहीं, आप घरेलू महिलाएं तो आप खाना बनाने में बहुत परफेक्ट होंगी, घर को सुव्यवस्थित रखने में परफेक्ट होंगी, बातचीत करने में परफेक्ट होंगी। सिंपल सिटी आपकी जो दिखती है, आपके रहन सहन, पहनने ओढ़ने उठने बैठने से आपका व्यक्तित्व झलकता है वहाँ पर। तो देखो, प्यार तो लोग आपको करते हैं, दिल में बसाते हैं लोग आपको, एक सम्मान की दृष्टि आपके लिए रखते हैं। तो जलने वाले भी कम नहीं होते हैं आपसे, कितने ही जलने कोड़ने वाले हैं, लेकिन ये रीडिंग जो है जलने कोड़ने वालों पर बिल्कुल नहीं। अगर आप लोग कहेंगे तो ज़रूर लाऊंगी कि किसके दिल को चुभ रहे हैं आप। तो अभी तो दिल में बसे हुए आप मुझे नज़र आते हैं, कितने ही लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, और कुछ एक लोग आपकी तरफ मुझे आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहा है। 100% आपके जीवन में न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, या फिर आपके एक्स की एनर्जी हो सकती है। ये तो आपको पता होगा आपके जीवन में क्या घटनाएं हैं। तो यहाँ पर एक्स की एनर्जी हो सकती है कि आपकी तरफ देखना नहीं चाहते, आपसे दूर भी भागना है उनको, और दिल भी नहीं मानता और मुड़ मुड़ के आपकी तरफ देखना ही है। तभी ये सॉन्ग एकदम से चैनलाइज हुआ था कि दिल को 1000 बार रोका रोका रोका, ऐसे करके सॉन्ग है ना, यूट्यूब पे देख लेना। मैं बिल्कुल भी अच्छी गायक नहीं हूँ, इतना गंदा गाती हूँ मैं, यहाँ आपको गा के बोर नहीं करना चाहती। वैसे मैं अपने घर में कभी कभी बहुत चिल्ला के गाती हूँ, और मेरा बेटा कहता है प्लीज़ मम्मा चुप हो जाओ, आप कहेंगी तो मैं शांत बैठूंगा गाओ मत। तो मैं आपको भी गाना सुना के बोर नहीं करना चाहती, मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता है। तो आप ये लोग ये गाना सुन सकते हैं। तो आपके एक्स की एनर्जी हो सकती है, या आपकी ज़िंदगी में जो आने वाले हैं न्यू लव अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा प्यार आपकी ऑनेस्टी को लेकर, आपकी सिंपलिसिटी को लेकर, आप जो बसे हैं उनके हृदय में। तो उनको ऐसा ही लगता है, वो रोकते बहुत हैं अपनी भावनाओं को कहने से, नहीं कह पा रहे हैं। हो सकता है आपको पता हो उनके बारे में, हो सकता नहीं, क्योंकि आपकी डीपी प्रोफाइल, आपकी स्टेटस, या आपको कहीं ऑनलाइन निश्चित रूप पे वो आप पर नज़र रखते हैं। ये दोनों की ही एनर्जी है, नेक्स्ट और एक्स, है ना। तो ये आपको देखना है अपने हिसाब से किसके जीवन में क्या चल रहा है। तो ये गाना बिल्कुल ज़रूर गुनगुनाते हुए नज़र आते हैं अपने लिए कि दिल को 1000 बार रोका रोका रोका। तो आप अभी किसी भी पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते, आपको ऐसा लगता है प्यार वाली चीज़ जैसे कि ज़िंदगी से ख़त्म सी हो चुकी है, धोखे बहुत खा लिए आपने, ऑनेस्टी के चक्कर में आपको एक तरीके से कहते हैं ना कि असली घी हजम नहीं होता हर इंसान को, तो वो हजम करना थोड़ा सा आपको मुश्किल हो जाता है। लोग एकदम से इतनी सच्चाई देके अचंभित भी हो जाते हैं कि इतना सच, इतना साफ, इतना स्पष्ट बोल कैसे लेता है ये इंसान। तो आप बहुत स्पष्ट वक्ता हो सकते हैं, अपनी बात को प्रस्तुत करने वाले हो सकते हैं। तो जैसे देखो, एक एनर्जी होती है ना, एक समूह वर्ग होता है आपकी दोस्ती के,
कौन से लोगों से होगी जो आपकी विचारधाराएं मैच करेंगी। उन्हीं लोगों में जिस टॉपिक को लेके आपको चर्चा करना पसंद होगा उस टॉपिक पे वो लोग। तो वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं अच्छी दुनिया में, ऑनेस्ट लोग हैं जो जिनके दिल में आपने बिल्कुल जगह बनाई है। और ये जगह तो आप वैसे भी लोगों के दिल में बना लेते हैं जब आपको लोग सुनते हैं। आपके तौर तरीके, रहन सहन गजब का है ना। यहाँ मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड जो है आपकी ये नहीं है शक्ल सूरत वाली खूबसूरती, आपकी पूरी फुल जो है प्रेजेंस बहुत खूबसूरत है। जहाँ आप प्रस्तुत, जहाँ आप खड़े हो जाएं वहाँ खूबसूरती फैला देते हैं। खूबसूरती क्या होती है? माहौल पॉजिटिव कर देते हैं खड़े होके, है ना। कि मेरे जाते ही खूबसूरती कैसे फैल गई। आप बीहड़ में, खंडर में कहीं खड़े हो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे गजब की एनर्जी आती है ना। लोग खुशियाँ महसूस करते हैं, एक शांति महसूस करते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों के दिल में बस चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। फटाफट से रीडिंग बुक करा सकते हैं। हो सकता है फिर अभी जो फीस मैंने थोड़ी बढ़ाई है, क्या पता उससे ज़्यादा हो जाए, तो जल्दी जल्दी रीडिंग बुक करा लो। और ये अब देखो आप लोगों का जो भी लिखा होगा, डिवाइन ने अगर लिखा है आपको रीडिंग मिलना, तो निश्चित तौर पे बुकिंग होगी, आपको तुरंत रीडिंग मिलेगी। थैंक यू सो मच मेरे रीडिंग पे आने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड।